डिस्टर्ब ना हो। जहां पर समझ में ना आए क्वेश्चन लिख के रखना, लास्ट में हम 10 मिनट समय देंगे आपको प्रश्न पूछने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल का ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल 2020-21 में जो परीक्षा लेगा 10वीं बोर्ड का, उसमें निर्देशांक ज्यामिति 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा निर्देशांक ज्यामिति? 8 नंबर। 8 नंबर का आएगा निर्देशांक ज्यामिति। और आठ नंबर का निर्देशांक ज्यामिति आएगा, जिसमें 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, मास क्वेश्चन। 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन। तो टोटल 8 नंबर। और क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 4। नंबर 8। तो इसके हिसाब से हमें निर्देशांक ज्यामिति को अच्छा करना है। 8 नंबर ले सकते हैं। मेरी 2 या 3 क्लास में आप पूरे से पूरे 8 में 8 ले सकते हैं। 2 या 3 क्लास केवल। तो आप लोग के लिए क्लास कितना इंपॉर्टेंस है सोच सकते हो, लेकिन केवल 2 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, अजय और प्रणव। कोई बात नहीं, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर का आएगा वार्षिक परीक्षा में? 8 नंबर का। 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने नंबर के आएंगे? 8 नंबर। चलिए अब प्रश्न बनाने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? आप सबने ग्राफ पेपर देखा होगा। हेलो, बात मत करिए। हाँ, कोई बात नहीं करेगा, केवल मेरी क्लास सुनेगा और ब्लैक बोर्ड से लिखेगा। कोई बात नहीं करेगा। लास्ट 10 मिनट्स में बात करेंगे। ये ग्राफ पेपर में कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान से देखिए आप। देखो ये मूल बिंदु है, x x डैश, y y डैश। ये आपका पहला चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो पहले चतुर्थांश में x और y का मान धनात्मक होता है। x और y का मान धनात्मक होता है। x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। यस सर। कोई आवाज नहीं करेगा, यस सर नो सर। स्टेट लेवल की क्लास हो रही है। कोई जवाब नहीं देंगे, जो भी जवाब देंगे चैट बॉक्स में देंगे। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होता है। और जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं x, y लिखते हैं। निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं बताइए? x, y। x का मतलब भुज है और y का मतलब कोटि है। तो पहले चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि 2 और 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो 2 और 3 दोनों धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड, द्वितीय। यहां पर x जो है ऋणात्मक होता है और y धनात्मक। x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है और मूल बिंदु से ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक होती है। तो बाईं ओर की दूरी को x बोलते हैं और ऊपर की दूरी को y बोलते हैं। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में ध्यान से सुनिए मेरी बात और लिखिए। x का मान ऋणात्मक होगा, y का मान धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको पूछा जाए -3, 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका उत्तर
द्वितीय होगा, लेकिन उसके पहले आप सोचोगे x ऋणात्मक है y धनात्मक है, x ऋणात्मक y धनात्मक, x ऋणात्मक y धनात्मक, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। थर्ड चतुर्थांश में x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, यानी यहाँ पर दोनों निगेटिव होगा। और सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर निगेटिव। अगर आपको कोई पूछे ऋण 2 ऋण 1 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका उत्तर क्या होगा? थर्ड। अब आते हैं चतुर्थ। यहाँ पर x का मान फिर से धनात्मक और y का मान ऋणात्मक, यानी यहाँ पर ऋण धन और ऋण होगा मान। यानी यदि आपसे कोई पूछे 4 - 1 कौन सी चतुर्थांश में है, तो आपका आंसर होगा चौथा चतुर्थांश, 4। फिर से सुन लीजिए, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा 1 नंबर का। आज की क्लास कम से कम 4 नंबर देगा। 8 नंबर है, मैं 2 क्लास में आपका कोऑर्डिनेट खत्म कर दूंगा, केवल 2 क्लास। चलिए, ये आप धन का चिन्ह देख रहे हैं जिसको बोलते हैं चतुर्थांश कोऑर्डिनेट। x x' यहाँ x' लिख देता हूं मैं। x का मतलब एकादश मूला काली शाम के। कौन बात कर रहा है मेरी क्लास में? कोई बात नहीं करेगा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक y धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव नेगेटिव। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर कोई बात करेगा तो, परमानेंट बाहर, 1 साल के लिए कोई बात नहीं करेगा। केवल क्लास अटेंड करिए, पेन कॉपी में लिखिए। मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा लास्ट में। चलिए, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, नोट कर लो, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है। नोट करो, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है। x का मतलब होता है भुज और y का मतलब कोटि। लिखिए, द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों का मान ऋणात्मक होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। अब ये प्रश्न ओवर नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। नोट नहीं किए हैं तो फोटो खींच लीजिए, आप बाद में देख के नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र गणित का मेरे हाथ में है। ये गणित का प्रश्न पत्र। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 का तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है। बिंदु, चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है 1 मिनट के अंदर। बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? आपको 1 मिनट के अंदर जवाब देना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से चतुर्थांश में है? सोच समझ के जवाब देंगे। चतुर्थांश है, x का मान धनात्मक लिखा है और y का मान ऋणात्मक लिखा है। सोच समझ के चैट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए। देखते हैं किसने जवाब दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। टाइप करिए अपना आंसर। 3 ऋण 5 पहला चतुर्थांश में होगा तो फर्स्ट लिखिए, 3 ऋण 5 दूसरे में है तो दूसरा लिखिए सेकंड, 3 और ऋण 5 तीसरे में है तो थर्ड लिखिए, 3 और ऋण 5 चौथे में है तो फोर्थ लिखिए। जल्दी से देखते हैं कौन जवाब देता है। उत्कर्ष, अजय, जीत,
मोहम्मद, प्रणव एंड उत्कर्ष। उत्कर्ष 2 बार कैसे जुड़ा हुआ है? 2 उत्कर्ष है लगता है क्लास में। चलिए जल्दी जवाब, किसी का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। यस प्लीज। 4 3 4 2 1। अजय कहता है 4, उत्कर्ष कहता है 2, प्रणव कहता है 4, अजय कहता है 4 और भट्टाचार्य कहता है 4। उत्कर्ष साहू को छोड़कर जो 2 लिखा है, बाकी सब सही है। आप सबको बधाई देता हूं मैं, धन्यवाद, गुड गुड वर्क। तो देखो मेरी क्लास आपने 5 मिनट वोट अटेंड किया, आप 1 नंबर पा गए। केवल 5 मिनट में 1 नंबर मिल गया आपको। आप समझने की कोशिश करिए, मैं सीधे WLL पे पढ़ा रहा हूं, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर। क्यों है अब देखते हैं। ये x है और ये y है। x का मान 3 किधर खींचेंगे? धनात्मक है तो दाईं ओर। ये देखो ऐसा बना लेंगे हम लोग, ये समझ गए आप। 3 x का मान है धनात्मक, हमेशा मूल बिंदु की दाईं ओर, 1 2 3। और y का मान ऋण 5, ऊपर होगा तो धन, नीचे होगा तो ऋण। 1 2 3 4 5। अभी दोनों का कटान बिंदु ये वाला आया, 3 का मान 5, जिसको हम 4 बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं। आप लोगों ने चतुर्थ कहा, आप सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पॉइंट बदल रहा हूं, दोनों को निगेटिव कर दिया। जल्दी जवाब दीजिए, ऋण 3 और ऋण 5 कौन से चतुर्थांश में है? x भी ऋण 3, x भी ऋण, y भी ऋण। जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, सबसे बेस्ट आंसर दिया है, सबसे पहला आंसर देने वाला है जीत साहू, उसके बाद प्रणव, फिर अजय। अजय का जवाब गलत है। अजय को क्या हो गया है? अजय जवाब नहीं दे पा रहा है, दोनों ऋणात्मक है। क्या होगा? फिर से देखिए, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। x भी ऋण है, y भी ऋण है। कैसे ड्रॉ करेंगे? x डेश मूल बिंदु, y डेश। x ऋण है, इधर आया, y भी ऋण है। ये कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड। तो जितने लोगों ने भी 3 लिखा है सही है, सोच समझ के जवाब दें। अगर रॉन्ग आंसर देंगे तो -1 नंबर मिलेगा। चलिए अब मैंने प्रश्न बदल दिया, ऋण 3 और 5 लिख दिया। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। ऋण 3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है? फिर से अजय ने बाजी मार लिया। अजय सबसे पहले जवाब देने वाला, देन जीत, देन मोहम्मद का आंसर रॉन्ग है, द्वितीय चतुर्थांश में है। कैसे है देखते हैं। प्रश्न है हमारा, ऋण 3, 5 कौन से चतुर्थांश में है? फिर से देखिए, आराम से देखिए, मस्ती से देखिए, समझ के देखिए। x का मान ऋण 3 किधर आएगा? बाएं ओर, 1 2 3। y 5 नीचे नहीं आएगा, ऊपर की ओर आएगा, 1 2 3 4 5। यानी ये बिंदु हुआ। ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश कहलाता है? सेकंड। लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। पूछा जाए 3, 5 बोथ आर पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, y इज। मेरे प्रश्न करने से पहले ही जीत ने जवाब दे दिया। नहीं, जीत ने भी जवाब दिया, प्रणव ने, उत्कर्ष ने, सब ने जवाब दे दिया, सब ने। शायद कुछ लोगों का पहले वाले का जवाब है। ये 3:15 से जो आंसर है वो सही है। तो 1 होगा। कैसे 1 होगा देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। और इसीलिए मैंने क्लास 50 मिनट का रखा है आपका, 50 मिनट का क्लास रखा है, यानी 2 पीरियड के बराबर। x डैश, o y डैश। x का मान 3, 1 2 3 धनात्मक, y का मान 5, 1 2 3 4 5। कौन सा चतुर्थांश हुआ? फर्स्ट। और आपको बता दूं, जब आप 2021 मार्च में वार्षिक परीक्षा देंगे तो एक प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही आएगा, नंबर बदला हुआ रहेगा, धन ऋण लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा कौन से चतुर्थांश में है। तो क्या आप बता पाएंगे? बता पाएंगे सब लोग? वेरी गुड। मुझे जवाब चैट बॉक्स में देंगे, अभी कोई बात नहीं करेगा, आखिरी के 10 मिनट में हम बात करेंगे। यस, मुझे यस जवाब मिला, मतलब बता पाएंगे। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ और 1 नंबर का और भी प्रश्न
आपको यहां पर मिलेगा, और वो है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। आप में से कोई जवाब देगा ये मूल बिंदु है, जहां पर दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक आप सबके ज्ञान के लिए 0,0 होता है। 0 0, x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा, उसे मूल बिंदु बोलते हैं। वेरी गुड, आप में से कई लोगों ने जवाब भी दे दिया है, शाबाश। तो 1 नंबर वाले दो प्रश्न क्या क्या है। एक तो दिया गया निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में है, और एक प्रश्न आया है मूल बिंदु का निर्देशांक x, y होगा। तो x, y नहीं होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। x और y लिखने से नहीं होता, x भुज है, y कोटि है। क्या यहां तक समझ गए? आगे बढ़ें। अब 2 नंबर वाला एक प्रश्न आया है, और वो 2 नंबर वाला प्रश्न हंसते हंसते हम लोग बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे ये लाइन है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो AB बराबर सूत्र होता है, ये बिल्कुल हंसते हंसते आप लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,1 है, तो दूरी निकालना है। ये वाला क्या होगा, x1 का मान क्या लिखूंगा 3, y1 का मान क्या लिखूंगा बोलो 4, x2 का मान 2, y2 का मान 1। ये मान उठाकर यहां रखना है। चलिए x2 ढूंढो, यहां पर क्या है x2, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ x2 क्या है। x2 क्या है, कौन सबसे पहले लिखता है x2? वेरी गुड। x2 कहां, x1 3 है, मैंने x2 पूछा 2, वेरी गुड, अब सही है। मिस्टर अजय ने जवाब सही जवाब दिया, जीत ने गलत जवाब दिया। x2 का मान 2, x1 का मान 3। फिर से मेरा प्रश्न है y2 का मान क्या है, y2 देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। y2 गुड, सही जवाब, मोहम्मद ने सही जवाब दिया। y2 का मान 1 है और y1 का मान 4। क्या यहां तक हमको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, ये राज्य स्तर की क्लास हो रही है, मान के चलें। चलिए क्या हो जाएगा फिर, 2 में से 3 को घटाओगे तो ऋण 1, और 1 में से 4 को घटाओगे तो ऋण 3। ऋण का वर्गमूल धन होता है हमेशा, 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग क्या होगा, ऋण 1 गुणित ऋण 1 धन ऋण 3 गुणित ऋण 3। तो क्या हो जाएगा 1 + 9, तो आंसर कितना है 10। वर्गमूल 10 दिए गए 3 4 और 2 1 के बीच की दूरी क्या हो गया, वर्गमूल 10। इसको हल नहीं करना है, छोड़ देना है, वर्गमूल 10। जिनको जिनको समझ में आ गया चैट बॉक्स में यस लिखें, जिनको समझ में नहीं आया नो लिखें। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण फिर से देख लीजिए, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। शाबाश, सबने कहा समझ में आ गया, उमेश ने, अजय ने, जीत ने, मोहम्मद ने और जीत ने, शायद सब भट्टाचार्य भी कह रहे हैं समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप सब पढ़ना चाहते हैं और आपकी क्लास शायद बेस्ट क्लास हो रही है, मैथमेटिक्स की क्लास बेस्ट क्लास हो रही है, क्योंकि आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हो। चलिए यहां तक समझ में आ गया, पक्का 100%। अब चलिए 4-5 दूरी निकालते हैं हम लोग, कोई सा भी बिंदु लेते हैं। एक प्रश्न आया है, चलिए एक प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 नंबर का एक प्रश्न, मैंने कहा है आज की क्लास कम से कम 4 नंबर देगा। बिल्कुल मैं प्रश्न लिख रहा हूं, कैसा है प्रश्न देख लीजिए। बिंदु 2,5
कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब आपको एक जो है 2,5 दिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट मूल बिंदु यानी क्या दिया है, मूल बिंदु यानी 0 0। तो चलिए x1 का मान 2, y1 का मान 5, x2 का मान 0, y2 का मान 0। समीकरण निकालने का सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। समय स्टार्ट। फिर से देख लीजिए, x2 का मान 0 रखेंगे, x1 का मान 2 रखेंगे, y2 का मान 0 रखेंगे और y1 का मान 5 रखेंगे। समय शुरू। देखते हैं, सबसे पहले मैं भी कोशिश करता हूं, आप लोग भी कोशिश करिए। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा भैया, -2 होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस -5 इंटू -5, माइनस माइनस का प्लस 4, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया √29। रूट -21 नहीं आएगा भाई, थोड़ा गलत कर दिया आपने, घटा दिया। 25 में 4 को घटा दिया, देखो ऋण 2 है ना, ऋण 2 का वर्ग क्या होगा, ऋण 2 गुणित ऋण 2 धन 4। आपने शायद घटा दिया, 25 को ऋण ले लिया, कोई बात नहीं। कभी भी हम किसी ऋण नंबर का वर्ग करें तो हमेशा धनात्मक होता है। मिस्टर जीत, आप -21 लिखे हैं, गलत इसलिए हुआ कि आप ऋण 5 गुणित ऋण 5 को ऋण 25 लिख दिए, जबकि वो धन 25 होगा और 25 और 4 क्या हो जाएगा, ऋण 29, धन 29, वर्गमूल 29। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं पेपर दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 6 सबको दिख रहा होगा। हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, क्लियर। और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। और एक मजेदार बता दूं, यदि 2 बिंदु में एक बिंदु मूल बिंदु दिया हो, उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। यदि 2 बिंदु में एक बिंदु मूल बिंदु हो तो दूरी का प्रश्न, दूरी का सूत्र सीधा ये हो जाएगा, वर्गमूल x² प्लस y²। यानी आपको क्या पॉइंट दिया था, 2,5 दिया था, ध्यान दीजिए आप, और एक मूल बिंदु दिया था। तो सीधा हम अगर मूल बिंदु दिया तो सीधा इसमें रख सकते हैं, x का मान, इसको x मान लो, इसको y। तो 2 का वर्ग धन, तो कितना होगा, ये ऐसा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है, हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, जब एक बिंदु मूल बिंदु दिया हो, दोनों 0 0 होगा तभी ये सूत्र लगेगा। अगर एक 0 है, एक 2 है, एक 3 है तो नहीं लगेगा। जिसको समझ में आ गया ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि 2 बिंदु में से एक बिंदु मूल बिंदु हो तो दूरी का सूत्र वर्गमूल x² धन y², यानी पहला वाला x दूसरा वाला y, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। जिनको जिनको समझ में आ गया यस लिखो, जिनको समझ में नहीं आया नो लिखो। देखो मैं आपको राज्य लेवल पे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको ऐसे ही जवाब देना रहता है। तो आज की क्लास बेस्ट क्लास हो रही है आप लोग की, मानते हैं आप? अभी तो आप जवाब देंगे नहीं क्योंकि चैट बॉक्स में है, सबको मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं रखा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ने यस कहा है, किसी ने नो नहीं कहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम 5-7 लोग ही क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सब ना जाने कब जागेंगे।
तो अभी तक मेरी क्लास आपको कितना नंबर दे दिया? कितना नंबर दे दिया? 4। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि हम कौन से मेथड में पढ़ रहे हैं? WLL, विदाउट लर्निंग लर्न, समझकर। चलिए 3, 5, 2, 7 का दूरी निकालो। फाइंड द डिस्टेंस, दूरी निकालो। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। x1 y1 x2 y2, सूत्र लिख देता हूं मैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। और लिख देता हूं x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 7। चलिए जल्दी हल करिए। कौन फास्टेस्ट हल करता है? समय स्टार्ट। 1 मिनट का समय, 1 मिनट। देखते हैं हम में से कौन बना पाता है 1 मिनट में। मान रखना है, केवल सूत्र में मान रखना है। चलो मैं मान रखने में भी मदद कर देता हूं आपका। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर धन 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और मदद कर देता हूं, चलो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और मदद कर देता हूं 1 प्लस 4। आगे आप लोग को बताना है क्या होगा। 1 प्लस 4 3 नहीं होगा। 3 इज अ रॉन्ग आंसर। नहीं दिख रहा है? चलिए मैं कोशिश करता हूं, दिखना चाहिए आपको। फिर से मैं लिखता हूं, मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन नोट कर लो। 3, 5, 2, 7। क्या समझ में आ रहा है? वर्गमूल 5। चलो आप में से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है मेरे भाई? ये सूत्र है, आपको आता है? क्या आप सबको दिख रहा है? x2 का मान 2 रख दिया, x1 का मान 3 रखा, 2 में से 3 गया ऋण 1, y2 का मान 7, y1 का 5, 2, 2 का वर्ग 4, ऋण 1 का वर्ग धन 1, 4 और 1 5। चलिए आप सबको बधाई दे देता हूं, बढ़िया, गुड जॉब, अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, गुड जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। आज आपको मैं 8 नंबर दूंगा। 4 बोला था ना, अब आज 8 का 8 दूंगा, पूरे 8 नंबर आज। -1 4 3, -2 की दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करो। ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है? x1 का मान ऋण 1, y1 का मान 4, x2 का मान 3, y2 का मान ऋण 2। इसको x1 बोलते हैं, y1 x2 y2। ये आता है ना आपको? इतना तो आता है। दूरी का फार्मूला भी आता है, आप बनाएंगे, मैं कुछ भी मदद नहीं करूंगा आपका। आप सबको बनाना है, जल्दी से आंसर निकालिए। ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है कि नहीं? पहले यस या नो में जवाब दो। ब्लैक बोर्ड में मैं जो लिख रहा हूं साफ सुथरा क्लास की तरह दिख रहा है कि नहीं? प्लीज जवाब चाहिए। यस, मोहम्मद को दिख रहा है, बाकी सबको शायद ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। भट्टाचार्य को भी ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है। जीत को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, प्रणव को नहीं। आंसर भी निकाल लिया, उत्कर्ष ने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, लगता है उत्कर्ष को बधाई देना पड़ेगा। 3 यहाँ माइनस है, देखो फार्मूला में, और यहाँ भी माइनस है।
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, y2 -2 और ये -4। वेरी गुड उत्कर्ष, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपको हम बधाई देते हैं क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। 16 + 30 थोड़ा सा गलत कर दिया है सर, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, थोड़ा सा जवाब आपका रॉन्ग हो चुका है। 52 इज आंसर, 40 इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ माइनस रख दिया तो 2 आ गया, 2 का वर्ग 4 लिख दिया। यहाँ देखो सूत्र में माइनस है, ध्यान से देखिए, और ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस होगा। आपने जल्दीबाजी में 3 - 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है उत्कर्ष, आपने गलती कहाँ किया? यस सर। x2 - x1 बंद करो। आप चैट बॉक्स में जवाब देने का आदत डालो, क्योंकि जब स्टेट लेवल पे क्लास अटेंड करेंगे तो आप ऑटोमेटिक बात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फिर से देखिए, ये x2 का मान क्या है, और ये माइनस, और x1 और माइनस है, तो 2 माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस, और ये -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला दिए तो √52। किसी ने निकाला √52? किसने किसने निकाला, कौन कौन निकाले √52? जवाब दो, आराम से बनाओ क्वेश्चन, सही बनाओ। क्या समझ में आ रहा है हमें? सभी लोग समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। वेरी गुड, आज तो अच्छा काम हो रहा है हमारी क्लास में। वेरी गुड, क्रिएटिव क्लास, सब लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये चलिए मैं 4 नंबर का एक टेस्ट लेता हूं। टेस्ट टेस्ट पहला, बिंदु 2, 3 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में है? दूसरा क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? निर्देशांक क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 1 -2 4 -3 का दूरी ज्ञात करो। और चौथा प्रश्न, दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखो। दूरी ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से कागज में बनाओ और व्हाट्सएप करो। एक कागज ले लो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आप चैट बॉक्स में नहीं बना पाओगे, कागज में बनाओ पेन कॉपी से और तुरंत व्हाट्सएप करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर का टेस्ट है। देखते हैं किसको 5/5 मिलता है। आपका समय स्टार्ट, 5 से 7 मिनट का समय। उम्मीद करते हैं आप सब सही जवाब दे पाएंगे। पांच लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे मिला के 6 लोग। समय शुरू। आपको आज बहुत मजा आएगा क्लास अटेंड करने के बाद, आपको ऐसा लगेगा कोई बहुत अच्छा पिक्चर देख के लौटे हैं आप लोग। देखते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप किसका आता है।
अभी तक मुझे किसी का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं व्हाट्सएप भी खोल के रख दिया हूं ताकि जिसका आंसर आए उसे दिखा सकूं मैं। वेरी गुड, मुझे एक आंसर मिल गया। कौन है भाई, देखते हैं। चलिए, मिस्टर जय हिंद। कौन है भाई, नाम तो दिख नहीं रहा है आपका, नंबर कौन सा है? पहला आंसर 1.23 से 2 3 कौन से चतुर्थांश में? पहला, वेरी गुड। सेकंड, थर्ड, दूरी आपका रॉन्ग है। जिसने भी बनाया है दूरी रॉन्ग निकाले हैं आप। फॉर्मूला इज राइट, डिस्टेंस गलत निकाले हैं आप। उत्कर्ष, आपने डिस्टेंस रॉन्ग निकाला है। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास समय है। उत्कर्ष, डिस्टेंस रॉन्ग है। अभी आपको 3/5 मिला है, 3/5। यस सर। अभी भी मौका है, आप 5/5 ले सकते हैं। यस सर। चलिए, आप अभी लाइन में रहिए, आपका टाइम है, आप कर सकते हैं, बनाइए, अभी भी मौका है। कैलकुलेशन गलत कर दिए आप। 4 - 1। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। 1 मिनट देखते हैं, शायद। तो मुझे समय दीजिए, देखते हैं। 4 - 1 3 9 36। देखो, एक बार निकाल के देखो। H2 - X1 और Y2। आप राइट है मिस्टर उत्कर्ष। उत्कर्ष, उत्कर्ष, यस सर। आप राइट हैं। 5/5 है आपका। यस सर। और आज के विजेता हैं आप। आज के विजेता हैं। ये किसने जवाब दिया? कौन है ये? कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं? सुफी फैजाई 100। और थर्ड क्या लिखा था? थर्ड का दूरी निकालना है। 33 कैसे आएगा? और चौथा आंसर आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आंसर दिख नहीं रहा है। ये देख। चलिए जल्दी एक करिए, नहीं तो समय, टाइम इज ओवर। 1 मिनट और 4 दूंगा माइनस मैं। 1 मिनट और दूंगा, जल्दी भेजिए, फास्ट। ये 25 कौन है? 25 धन 9 इसको 2/5 34। मिला है। 2/5। सही है, तो ये गलत है। लजोल आपस में बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा।
जी जी ठीक है मैडम, मैं अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ जी। चलिए, इन्होंने जवाब दिया है भट्टाचार्य ने 10034, गुड गुड, 5/5। देखिए ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं हम आपसे, ऑनलाइन पे एग्जाम बोलते हैं इसको, और आप लोग बकायदा ऑनलाइन एग्जाम देना सीख गए, तो बेस्ट स्टूडेंट हो इंडिया के। और बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, अजय ने नहीं दिया, जीत ने नहीं दिया। क्या हो गया जीत, तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया? जीत अब आया, जीत का अब आया, दुर्जन का आंसर आया, गुड गुड, वेरी गुड। अब तो जैसा भी हो मुझे नंबर तो देना पड़ेगा, आपने मेहनत किया तो मुझे नंबर देना पड़ेगा। और कोई जवाब देना है तो जल्दी, तो नहीं तो हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं 4 नंबर की। जीत का आंसर अभी तक क्यों नहीं आया? जीत मैच छोड़ के बाहर हो गया है क्या? क्या हो गया जीत? माइक चालू करके बात करो जीत। फटाफट जवाब दो। और किसने जवाब दिया? चलिए आप सबको धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बाद में चेक कर लूंगा और जो जवाब दिए हैं उनको। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर बिंदु 2, 3 कौन से चतुर्थांश में है? x बराबर 2, y बराबर 3। तो 2, 3 यहाँ आया, यानी प्रथम चतुर्थांश, इसका आंसर है फर्स्ट। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, इसकी दूरी निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4, x1 1, y2 माइनस 3, और ये y2 ठीक लिख रहे हैं क्या हम लोग? देखो x1 y1, x1 y1, x2 y2, तो -3 + 2। अरे भैया गड़बड़ से बड़ा आंसर आया है आप लोग का, 34 कैसे आएगा? और मैं भी यस बोल रहा हूँ। 4 स्क्वायर आएगा सर, हाँ 13 स्क्वायर। हाँ, मैं भी राइट पे राइट दे रहा हूँ, फिर से रिवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा आपके पेपर का, तो प्लस माइनस। सर मैं अभी, हाँ हाँ यस सर, कोई बात नहीं। 13 स्क्वायर आएगा। चलिए तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं बोलते, स्क्वायर रूट बोलते हैं। 4 - 3 यस सर, 3, और -3 + 2 क्या होगा? तो कितना आएगा? देखो √10 आ रहा है। 4 - 1, 4 - 1, ये ठीक है। -3 माइनस आप -2, तो -3 + 2, -3 + 2 क्या होगा? -1, तो √10 आएगा। √10 क्या आएगा? क्या आएगा √10? देखते हैं, कोई व्हाट्सएप भेजा है क्या √10 का? √10 देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है प्लस माइनस का, तो हम सावधानी बरतें। √10 देखते हैं कोई भेजा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं भेजा √10। देखो इसने भी वही भेजा। कदी मेरे कदी मेरे कदी मेरे कदी मेरे कदी